आज हम समझेंगे कि कुदरत अपना काम कैसे करता है। हमें तो नहीं दिख रहा कि हमारी मैनिफेस्टेशन पे काम हो रहा है या नहीं। क्यों मैं बार बार ऐसे रिपीटेड एफर्मेशन देती हूँ कि मेरा ये चीज़ हो चुकी है। क्या सच में काम हो रहा है? 3D में तो नहीं दिख रहा। अच्छा, तो क्या 3D में आपको ऐसा दिख रहा है कि सांस आपके पास आ रही है? दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिखता, बट मैं फिर भी ब्रीथ ले पा रही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ। यहाँ पे आसपास इस रूम पर कोई भी प्लांट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हम हर किसी ने सुना होगा कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। कहाँ है? इस रूम में तो प्लांट नहीं है, बट फिर भी अपने जो ये नेचर अपना काम कर रहा है ना, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ना, और कॉन्टीन्यूसली। एक बार अगर सांस रुक जाए ना तो इंसान खत्म है ना। वो अपना काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फीकल मैटर हम रिलीज करते हैं, अपने स्टूल्स रिलीज करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं। कैसे? पी तो हम पानी रहे, वो यूरिन की फॉर्म में कैसे निकल रहा है? किडनी अपना फंक्शन ऐसे कैसे कर लेती है? कैसे? जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब हमारे बॉडी फंक्शंस, ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये कैसे फॉर्म हो जाता है? कभी सोचा है आपने ये चीजें कैसे हो रही है? खा मैं रोटी रही हूँ, निकल स्टूल्स रहे, कैसे? और जिसको स्टूल्स की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, कब्ज वगैरह की दिक्कतें होती है, या फिर यूरिन की दिक्कत होती है, उनसे पूछ कर देखो आप एक बार। हमें ये इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हम हेल्दी है, हमें चीज दिख नहीं रही है। हम सिर्फ खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में इवन जब रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम होता है, उसमें कैसे एक माँ, एक जो औरत होती है, वो कैसे वो गर्भ को धारण कर लेती है। मतलब अंदर इतने प्रोसीजर चल रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहे, उसके लिए हम कंफर्म है, बट हम अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं। हम ये कुदरत से सवाल पूछते हैं कि क्यों मेरे दिमाग में बार बार लेकर आ रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? आपके दिमाग में वो इसलिए तो आ रहा है ना क्योंकि वो मैनिफेस्ट होना चाहता है। आप इस योग्य हो कि वो आप उस लायक हो कि आपको वो प्राप्त करना। देखो, अगर घर में 4 मेंबर है ना, सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। कैसे? पापा है, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपना वो देखेंगे। मम्मा है, अपना घर संभालती है। अगर हाउस वाइफ है और बिजनेस वुमन है तो वो अपना वो भी देखेगी। एक ही घर के रहते हुए, ठीक है। अगर कोई बच्चा है तो वो पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, अगर जॉब करने लगा है तो जॉब के साथ वो हर एक चीज कर रहा है, घर की जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो जब घर में रहते हुए हमारा सबकी लाइफस्टाइल इतनी डिफरेंट है, यानी कि उस भगवान ने हर एक काम के लिए किसी न किसी को चूज किया है। तो कोई चीज अगर आपके दिमाग में बार बार स्टक होती है कि यार काश मैं ये कर लेती, काश काश बस मुझे मिल जाए, तो डेफिनेटली आप उस लायक हो। इस वजह से वो चीज आपके दिमाग में आ रही है बार बार। बट जहाँ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, वहाँ बस हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है, क्योंकि पहले हम अपने माइंड में देखते हैं वो चीज़ को, देन हम अपनी रियलिटी में देखते हैं। तो जब हम अपने माइंड में बार बार विजुअलाइजेशन करते हैं, रिपीट करते हैं एफर्मेशन को, तो हमें लगता है ये चीज़ हो चुकी है। तो जब वो चीज़ सामने 3D में प्रकट होती है तो हमें फिर ऐसा लगता है यार ये तो मुझे पता ही था कि होना है, या फिर ये तो पहले हो चुका है। ऐसे हमारे 2 ही वर्ड होते हैं, ठीक है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करता तो वो बहुत ही हार्ड वर्क करके वहां तक पहुंचता है, बट तब तक वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें एक अच्छा इंसान बनाना सिखाता है, हमें एक पॉजिटिव इंसान बनाना सिखाता है, और पॉजिटिविटी के साथ साथ हम लाइफ के अपने हर एक एरिया में ग्रो कर सकते हैं। तो एक बात को याद रखना, कुदरत अपना काम हमेशा करती है। जब आपको देखो, ऐसे करके देखो कि सांस दिख रही है आपको, कि दिख रहा है कि कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, ये दिख रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ रहे हो रही है ना ये चीजें। तो डेफिनेटली आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करो उसके पीछे काम हो रहा है। कभी कभी वो रास्ता ऐसा अपनाता है जहाँ हमें बुरा लग सकता है या हमें पेन हो सकता है, पर उसके लिए वही जरिया है, वही उसी जरिए से वो आपकी लाइफ में प्रकट होगी वो चीजें। इसको हर एक चैलेंज की तरह फेस किया करो लाइफ में। अगर कभी भी लगे ना यार मैं स्टक हो गई हूँ, या मेरे से हो नहीं रहा यार, इतना पेन, इतना दर्द, ऐसी 100 बातें आए ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना कि चैलेंज है और ये मुझे वहाँ तक पहुँचाने के लिए है, और ये आना भी ज़रूरी है, तभी मैं वहाँ तक पहुँचूंगी। ठीक है, कुदरत ने ये रास्ता अपनाया, ठीक है मैं इस पर चलूंगी, मुझे तो मिलना ही मिलना है। लास्ट मेरी डेस्टिनेशन तो मेरा वही है जो मुझे चाहिए, ठीक है।
तो अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो। बाय बाय।